हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कल 77 क्वेश्चन पे हमने एंड किया था और आज 78 से शुरू करेंगे। तो आज 40 प्रश्न होंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों में किसे चित्रित करने का श्रेय ख्वाजा अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली को दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दास्ताने अमीर हमजा या हम्फनामा। तो दास्ताने अमीर हमजा बेसिकली आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, विख्यात पुस्तक हमजनामा को अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरबी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशनदास। अगला प्रश्न है, मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेहजाद। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में चित्रकला को पारखी कौन था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेहजाद। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में चित्रकला को पारखी कौन था? तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेहजाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उश शोरा की पदवी प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, फैजी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंचमहल। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की चित्रकारी नहीं की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नियामतनामा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसकी बादशाही ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दसवंत। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किसके समय में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमें सूची मिलानी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि अकारिजा, नादिर उज़्ज़मा, उस्ताद मंसूर, नादिर उल असर, अब्दुल समद, शीरी कलम और मियां तानसेन अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दसवंत ने। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, पित्रादूरा शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुलंद दरवाजा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, 1560 के दशक में अकबर दास्ताने हमजा के चित्र निरूपण
के साथ चित्रकला की मुगल शैली के निर्माण को संरक्षण देने लगा था, क्योंकि तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को वंशानुगत रूप में प्राप्त किया था, और अकबर विशेषता पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई, जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी मंसूर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैयद अली हमदानी। अब इसमें से सूची को मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बसावन, ईरानी, मंसूर, वनस्पति एवं जीव जंतु, मीर सैयद अली व्यंग, और मिस्किन यूरोपियन। चलिए अब अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने आने अकबरी में कुछ मुगल कलाकारों के नाम दिए हैं जो मुगल शिल्प कला में कार्यरत थे, उसके द्वारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में छवि चित्रकार था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशनदास। अगला प्रश्न है, हमजा नामा के चित्र किस धरातल पर बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कैनवास। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दरबारी चित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार जसवंत के गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ख्वाजा अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, रज्मनामा सचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाभारत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समय का था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर के। अगला प्रश्न है, परदाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मुगल शैली में। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था? ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन। अगला प्रश्न है, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, विशनदास। अगला प्रश्न है, तूतीनामा कब लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1560 से 1568 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मंसूर किस चित्रण में सिद्ध हस्त कलाकार था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशु पक्षी व वनस्पति। अगला प्रश्न है, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तोते की प्रेम कथा। इसी के साथ आज के बहुत ही बेहतरीन 40 प्रश्नों के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।